मैं 5000 साल पुरानी एक मम्मी हूँ जो युगों से अमरता पा चुकी है। मेरी अनोखी आंखें और मेरे शरीर पर उकेरे गए निशान उस दिव्य शक्ति का सबूत हैं जो मेरे पास है। मुझे काबू में रखने के लिए इंसानों ने मेरी नसों में मर्क्यूरी भर दिया ताकि मेरी ताकत दबाई जा सके, और जमा देने वाली ठंड का इस्तेमाल किया ताकि मेरे शरीर की गतिविधियाँ धीमी पड़ जाएं। लेकिन ये उपाय मुझे पूरी तरह वश में नहीं कर सके। मैं कभी प्राचीन मिस्र की एक राजकुमारी थी। जिस दिन मुझे सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाया जाना था, उसे एक दिन पहले मेरे पिता की दूसरी बीवी ने एक बेटे को जन्म दिया, और उसी पल मेरा जन्म सिद्ध अधिकार मुझसे छिन गया। जो मेरा था उसे वापस पाने के लिए मैंने मृत्यु के देवता के साथ रक्त संधि कर ली। जैसे ही मुझे दिव्य शक्तियाँ मिली, मैंने अपने पिता और अपने भाई दोनों को ऊपर पहुंचा दिया। लेकिन जब मैं मृत्यु के देवता को दुनिया में लाने वाली थी, महल के सैनिक अंदर घुस आए और उन्होंने अनुष्ठान में बाधा डाल दी। क्योंकि मैं मृत्यु देवता की शक्ति विरासत में पा चुकी थी और मुझे मारा नहीं जा सकता था, इसलिए सैनिकों ने सबसे क्रूर तरीका अपनाया। उन्होंने मुझे जिंदा मम्मी में बदल दिया और पत्थर के एक ताबूत में बंद करके सील कर दिया। हजारों साल बाद युद्ध के दौरान मेरी कब्र विस्फोट से खुल गई। स्पेशल फोर्स का ऑपरेटिव जैक और उसके सहायक को आदेश मिला कि वे पुरातत्वविद लूसी को जांच के लिए दफन कक्ष तक सुरक्षित पहुंचाएं। कब्र के गहरे हिस्से में उन्हें मर्क्यूरी से भरा एक गड्ढा मिला। जैक ने रस्सी पर गोली चलाई और पत्थर का ताबूत मर्क्यूरी के तालाब से ऊपर खींच लिया गया। चट्टानों की दरारों से अनगिनत जहरीली मकड़ियां निकलने लगीं और उनमें से एक ने सहायक को काट लिया। हालात गंभीर होते देख तीनों ने सैन्य मुख्यालय से संपर्क किया ताकि ताबूत को वहां से निकाला जा सके। लेकिन जैसे ही उन्होंने पत्थर के ताबूत को एक परिवहन विमान में लादा, पूरे इलाके में एक भयंकर रेत का तूफान आ गया। विमान के उड़ान भरने के बाद वह सहायक, जिसका चेहरा राख जैसा हो चुका था, अचानक एक सैन्य अधिकारी की हत्या कर बैठा। फिर वह बाकी सभी लोगों पर हमला करने लगा और उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा। जैक ने अपने सहायक पर गोली चलाई, लेकिन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। जब सहायक चाकू लेकर उसकी तरफ झपटा तो जैक को उसे रोकने के लिए 2 और गोलियां चलानी पड़ी। तब जाकर वह नीचे गिरा। एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगी और जैक बाकी लोग घबराने लगे। तभी विमान का एक इंजन फेल हो गया और एक पक्षी कॉकपिट के शीशे से टकरा गया। वे लोग मदद का संदेश भी नहीं भेज पाए थे कि तभी उड़ान मार्ग के ठीक सामने काले बादलों की एक विशाल दीवार दिखाई देने लगी।